राधे जय श्री कृष्णा। तो आज हम लेके आए श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 यानी कि आत्म संयम योग जो है ध्यान योग। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। जय श्री राधे। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने योग और कर्म की बातें बहुत की, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि योगी कैसे होता है। क्या वो हमेशा ध्यान करता है या साधारण जीवन भी जी सकता है? तो इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, ध्यान योग का मतलब है कि संतुलित जीवन और मन की स्थिरता। योगी वही है जो कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। तो योगी का जीवन कैसा होता है? तो श्री कृष्ण जी समझाते हैं, देखो अर्जुन, योगी वह है जो दिनचर्या में संतुलित है, न ज्यादा खाता है न कम, न बहुत सोता है न बिल्कुल नहीं, हमेशा ध्यान में लगा रहता है, अपने अंदर और बाहर शांति बनाए रखता है। थर्ड, श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा मित्र है। जो मन पर नियंत्रण नहीं पाता वही अपने आप का दुश्मन है। ध्यान से ही आत्मा का अनुभव होता है। अर्थात जैसे मछलियां समुद्र में स्वतंत्र रूप से तैरती है, वैसे ही योगी ध्यान में मगन होकर शांति पाता है। ध्यान करने से व्यक्ति न केवल खुद शांत रहता है बल्कि सबको समान दृष्टि से देखता है। यही सच्चा योग है। कृष्ण जी अर्जुन को यह समझाते हुए कहते हैं, तो अभी तक हमने 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से कर्म संन्यास, सांख्य योग तथा कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा साधन निश्चित रूप से कल्याणकारी है यह जानने की प्रार्थना की है। तब भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणकारी बताया और फल में दोनों समान है। फिर भी साधन में सुगमता होने से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता सिद्ध की है। बाद में उन दोनों साधनों का स्वरूप, उनकी विधि और उनका फल अच्छी तरह से समझाया है। इसके उपरांत उन दोनों के लिए अति उपयोगी और मुख्य उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया है। लेकिन उन दोनों में से कौन सा साधन करता, यह बात अर्जुन स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए और ध्यान योग का अंग सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए 6ठे अध्याय का आरंभ करते हैं। तो प्रथम भक्ति युग कर्म योग में प्रवृत्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। तो इसी साथ आइए आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। यदा ही नेन्द्रियार्थेष न कर्म सवर् पूज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ स्थित। अर्थात जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र के द्वारा करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ है वह जीव आत्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रिय सहित शरीर नहीं जीत गया उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रु होता है। अर्थात जैसे सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अलग अलग शांत है अर्थात भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से ही स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ ही नहीं है। राधे राधे। जैसे सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रिया सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा मित्र है। जो मन पर नियंत्रण नहीं पाता वही अपने आप का दुश्मन हो जाता है। जैसे श्री संतुलन जीवन प्लस संयमित मन बिना आसक्ति के कर्म ध्यान योग, यह तरीका है शांति आनंद और आत्मज्ञान पाने का। अर्जुन, अगर तुम यह समझते हो और अभ्यास करते हो तो तुम भी योगी बन जाओगे।
जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, योगी वह है जो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, तथा संतुलित जीवन जैसे खाना, नींद, कार्य सब में संतुलन रखता है और मन को नियंत्रित करता है जैसे स्वयं का मित्र बना हुआ हो। ध्यान से शांति और आत्मा का अनुभव करता है, सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है। अर्थात योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाते हैं और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थिति है, योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य को उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रिय के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर अलग अलग अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हुआ तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्मन के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्मन परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। ऐसा श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव सीखा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, परमंथन है, स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अंतत यानी कि बहुत ही दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। इस प्रकार समझाते हुए आगे चलते हैं। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। और फिर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला किंतु संयमी नहीं है, इसका कारण जिसका मन अंत्यकाल में योग से विचलित हो गया, ऐसे साधक योग की सिद्धि को अर्थात भव साक्षात्कार को ने प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आप ही मेरे इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकती हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्रीमान भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।
योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर सुदाचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सारे संसार जो सो निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है, वह उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात राम बुद्धि रूप योग के संस्कारों का अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। और हे गुरु नंदन, उसके प्रभाव से वह फिर आत्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उससे पहले अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कार्यों के फल को उल्लंघन कर जाता है, अर्थात योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे ही अर्जुन तुम योगी ही हो। ऐसे योग केवल शरीर की कसरत नहीं, योग है मन और आत्मा का संतुलन, आत्मा का आत्मज्ञान। कर्म करते समय फल की चिंता ना करना, यह सच्चा योग ही है। क्योंकि देखो जब हम काम करते हैं तो उसका पुण्य फल तो हमें मिलेगा, अच्छे का अच्छा मिलेगा और बुरे का बुरा मिलेगा। तो इसी पर ही अगर हम ये सोचेंगे कि हमने कुछ किसी को जैसे खाना दिया है कि हमें भी खाना मिलेगा, तो ये तो गलत है भाई। तो कर्म करते से फल की चिंता ना करें, फल ऊपर भगवान जी अपने आप ही देते हैं समय पर और अच्छा ही देते हैं। संतुलित जीवन ने ज़्यादा खाना न भूखा रहना। जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है वही सच्चा मित्र है। इसी के आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए, मन को जीतना ही सबसे बड़ा विजय है। जो मन को नियंत्रण कर ले वह अपना मित्र बन जाता है, पर जो अपने मन को नहीं संभालता वह खुद का ही शत्रु बन जाता है। योगी का जीवन संतुलित होता है, न वह दिखाता है, न अति उपवास करता है, न बहुत सोता है, न रात रात भर जागता है। वह योग का पहला कदम है, अर्थात एकांत स्थान पर बैठकर मन को धीरे धीरे शांत करते हुए इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान में वही सफल होता है जिसका मन हवा की तरह इधर उधर नहीं भागता। इसके आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन जैसे दीपक की लौ बिना हवा के स्थिर रहती है, वैसे ही साधक का मन ध्यान में स्थिर होता है। ऐसा मन ही परम शांति प्राप्त करता है, अर्थात जो अपने अंदर आत्मा को देखता है और सभी जीवों में उसी आत्मा को पहचानता है, वही समदर्शी योगी है। वह न किसी से घृणा करता है, न किसी से अधिक, सबसे परमात्मा को देखता है, अर्थात सभी में। अब इसके आगे अर्जुन कहते हैं कि यदि कोई योग मार्ग पर चलता है पर बीच में उसका मन स्थिर नहीं रहता तो उसका क्या होगा? क्या उसका प्रयास व्यर्थ जाता है? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन योग का प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगले साधक अगले जन्म में उस कुल में जन्म पाता है और अपना अधूरा योग उसी जन्म में पूरी सरलता से पूरा करता है। कोई भी योगी असफल नहीं होता। तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन जो श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने मन को संयम कर ध्यान में लगा रहता है वही श्रेष्ठ योगी है, और उन सभी योगियों में वह सबसे बड़ा है जो प्रेम और श्रद्धा से मेरा ध्यान करता है, मन को जीतता है। यही योग है। ध्यान, संयम और संतुलन, यही आत्म संयम योग है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए हैं, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मन विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आपको हमारा आज का ये छठा अध्याय कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।